गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपने पैसिव वॉइस के 8वें सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 8वें पार्ट में आपका आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट इन पैसिव। फ्यूचर परफेक्ट इन पैसिव ये आपका टेंस का पैसिव का आखिरी लास्ट टेंस है, ठीक है। जिसका एक्टिव हम लोग बनाने चाहते हैं तो पहले सब्जेक्ट, फिर सैलिएबल प्लस नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इसका जब पैसिव आप बनाएगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्ट को बाहर ले लीजिएगा, फिर सैलिएबल, फिर नॉट होगा तो नॉट यहीं पे, हैव लिखेंगे और हैव के साथ एक नया जुड़ जाएगा आपका बिन, हैव के साथ बिन जुड़ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा V3, फिर आपका अदर वर्ड, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन को जब पैसिव बनाएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट को लाना है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए पेन है, ए पेन को हम पहले लिख देंगे, ठीक है। फिर आप क्या लिखेंगे, सैलिएबल, तो ए पेन के अनुसार मेरा क्या होगा, विल। आपको हम एक बार पहले बताए थे आई और वी के साथ क्या होता है, सेल होता है, आई और वी के साथ सेल होता है और बाकी सभी के साथ क्या होता है, विल होता है। तो यहाँ एक आपका क्या है, ए पेन है, तो ए पेन के अनुसार यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, विल लिखेंगे, ठीक है। फिर आपका हैव, फिर क्या लिखेंगे हम, बिन लिखेंगे। बॉट का बॉट मेरा यही रह जाएगा, ये V3 है तो V3 ही लिखा जाएगा, ठीक है। अदर वर्ड नहीं है, छोड़ देंगे। फिर क्या लिखेंगे, बाई। सब्जेक्ट मेरा क्या है, आई है, तो आई का हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे क्या लिखते हैं, मी, ठीक है। ये तो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसमें अगर आप नोट लगाना चाहते हैं तो ये तीसरा नाम पर यहाँ पे आप नोट लगा सकते हैं। निगेटिव का सेंटेंस रहेगा तो तीसरा नाम पे आप क्या करेंगे, नोट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर अफर्मेटिव है तो सही है, अगर निगेटिव क्वेश्चन अगर है तो तीसरे नाम पर क्या करना है आपका, नोट पैसिव में और एक्टिव में दोनों तीसरा नाम पर क्या होता है, नोट आपका लग जाता है और सेंटेंस क्या बनता है, निगेटिव बन जाता है। अब चलते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है एक्टिव का, सैलिएबल पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको जब पैसिव बनाने जाइएगा तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सैलिएबल, फिर क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, फिर नॉट हुआ तो नॉट लिखते हैं, फिर हैव लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बिन लिखेंगे और V3 यहीं पर है आपका। जब भी ये परफेक्ट हो तो परफेक्ट में डायरेक्ट वहीं पे क्या होता है आपका, V3 का V3 वही मिल जाता है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन में ही आपका V3 क्या होता है, लगा रहता है। फिर आप अदर वर्ड लिखेगा, ठीक है, फिर बाई लिखेगा, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूरी है इसमें, ठीक है। ये एक क्वेश्चन यहाँ पर दिए हुए हैं, हम देखिए क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, गेम, तो गेम के अनुसार मेरा क्या होगा, पहले विल लिखा जाएगा, फिर ये गेम आपका यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, ठीक है। ये हैव है तो क्या लिखेंगे, हैव ही लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, बिन, ठीक है। V3 मेरा क्या है, प्लेड है ना, तो प्लेड का प्लेड ही रहेगा, ठीक है। फिर हम क्या लिखेंगे, अदर वर्ड मेरा है नहीं, फिर हम क्या लिखेंगे, बाई, और फिर आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सी का क्या होगा यहाँ पे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना जरूर दीजिए, ठीक है, ये भूलेंगे नहीं। अब आपका ये लास्ट वाला क्वेश्चन है WH वर्ड से ले लिए हैं, WH वर्ड इंट्रोगेटिव से। तो WH वर्ड जब सेंटेंस में रहता है तो WH वर्ड का WH वर्ड सेम टू सेम वही लिखा जाएगा, Y का Y वही क्या हुआ, नीचे चला आएगा। फिर हम क्या लिखेंगे, एक कार मेरा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे सैलिएबल लिखना है, तो एक कार के अनुसार मेरा क्या होगा, विल हो जाएगा। फिर आप एक कार को यहाँ ला दीजिए, ठीक है। फिर आपका यहाँ क्या करना है, हैव, और उसके अनुसार मेरा क्या होगा, बिन हो जाएगा। फिर आपको V3 लिखना होगा, फिर आपको बाई और सब्जेक्ट मेरा दे है तो क्या लिखेंगे, देम लिखेंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। इस प्रकार ये आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये तो आपका टेंस को हम लोग टोटल टेंस 12 होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैसिव में 8 ही बनाते हैं, पैसिव में उसका हम लोग 8 ही बनाते हैं और 8 पैसिव हम लोग क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं, ठीक है। अब हम कुछ वॉइस का कुछ स्पेशल रूल होते हैं, ठीक है, वॉइस का स्पेशल रूल होते हैं, उन सभी स्पेशल रूल को हम लोग एक एक करके
पढ़ेंगे। फिलहाल ये आप कॉपी कर लीजिए। अब हम पैसिव के कुछ स्पेशल रूल में पढ़ते हैं। ये आपका स्पेशल रूल है। स्पेशल रूल के अंतर्गत रूल आ जाता है आपका ये मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब की संख्या कितने होते हैं? लगभग 13 होते हैं, ठीक है। उन सभी मॉडल वर्ब को हम लोग पैसिव में जब हम बनाने जाएंगे तो पैसिव का आपका स्ट्रक्चर, एक्टिव का स्ट्रक्चर आपका हो जाएगा। पहले हम लोग क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं आपको? मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब, ये टोटल जितने दिख रहे हैं आपको मॉडल वर्ब, ये सारे मॉडल वर्ब यहाँ पर यूज हो सकते हैं। इनमें से कोई भी रहे तो उसको हम लोग पैसिव में इसी प्रकार हम देखते हैं कैसे बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हम मॉडल वर्ब, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो इसको आप जब पैसिव बनाया जाएगा तो पहले क्या लिखिएगा? ऑब्जेक्ट लिखिएगा। फिर आपको क्या करना है? मॉडल वर्ब। जो यहाँ मॉडल वर्ब होगा वही यहाँ पे मॉडल वर्ब लिखा जाएगा, कोई दूसरा नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है? बी लिखना है, और V1 को V3 में चेंज कर देना है। फिर अदर वर्ड, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट को उठाकर लास्ट में हमको रख देना है। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बना देंगे। जैसे वन कैन डू दिस, वन कैन डू दिस, तो दिस मेरा ऑब्जेक्ट है, तो दिस मेरा क्या हो जाएगा? पहले आ जाएगा दिस। फिर क्या लिखेंगे हम लोग? कैन का कैन लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, ठीक है। और डू का V3 क्या हो जाएगा आपका? डन, ठीक है। और बाई प्लस वन क्या करते हैं? नहीं लिखते हैं। हम पहले ही आपको नियम में बता चुके हैं, सम वन, नो वन, एनी वन, एनीबॉडी, नोबॉडी, पीपुल, पब्लिक, वन, ETC हो तो उन्हें हम बाई प्लस एजेंट नहीं लिखते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो क्वेश्चन है आपका, ही मस्ट प्ले द गेम, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द गेम है। तो द गेम को हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिख देंगे। द गेम को हम लोग पहले लिखेंगे। फिर आपका ये मॉडल वर्ब लिखा जाएगा, फिर लिखा जाएगा बी, ठीक है। और प्ले का क्या लिखेंगे हम लोग? V3, प्लेड लिखते हैं। फिर लिखते हैं बाई, और ही जो है सब्जेक्ट आपका, यहाँ लास्ट में क्या हो जाएगा आपका? हिम हो जाएगा। ही का लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हिम लिखेंगे। यहाँ देखिए, ये तो मॉडल वर्ब सिंपल हो गया, ठीक है। ये मॉडल वर्ब सिंपल, इसमें क्या करना है? V3 का यूज नहीं किया जाता है, ये केवल V1 होता है। और इसको हम लोग पैसिव में तो हमको पैसिव का तो रूल जानते ही है कि सब में क्या होता है? V3 का यूज होता है। लेकिन मॉडल वर्ब में भी V3 का यूज होता है। यह कहाँ होता है? तो ये हमारे मॉडल वर्ब इन परफेक्ट का रूल आएगा। यानी जब भी आप देखिए हैव है तो हैव का क्या बाद क्या होता है? V3 ही हो जाता है। यानी ये मॉडल वर्ब इन परफेक्ट है, ठीक है। तो इस परफेक्ट टेंस को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग पैसिव में जब बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट, उसके बाद मॉडल वर्ब, फिर हैव, फिर V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ब। तो इसको जब पैसिव बनाएगा तो पहले क्या लिखेगा? ऑब्जेक्ट वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर आपका मॉडल वर्ब का मॉडल वर्ब हो जाता है। फिर आपको हैव के बाद क्या करना है? V3 हैव के बाद बिन लिखना है। फिर आप V3, फिर अदर वर्ड, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पैसिव बनाएंगे। यहाँ क्वेश्चन दिए हैं, दे कुड हैव डन द वर्क, तो ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? द वर्क है। तो द वर्क हमारा क्या हो जाएगा? पहले हो जाएगा। द वर्क मेरा पहले हो जाएगा। अब कुड का क्या लिखेंगे? कुड। हैव का क्या लिखेंगे? हैव। फिर हम लोग बिन लिख देते हैं। फिर क्या लिखते हैं? बिन। अब V3 मेरा पहले से दिया हुआ है, डन का क्या होगा? डन। फिर क्या लिखेंगे? बाई। और सब्जेक्ट मेरा क्या है? दे है ना, तो दे का हम लास्ट में क्या लिखेंगे? देम लिख देंगे और फुल स्टॉप दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक और आपको क्वेश्चन क्या हुआ है? दिया हुआ है। यहाँ एक और क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये देखिए, ही शुड हैव टेकन मेडिसिन। तो इसमें ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? मेडिसिन है। तो मेडिसिन को हम लोग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। मेडिसिन शुड, फिर क्या लिखेंगे? हैव। और टेक का क्या हो जाएगा आपका? टेकन। टेक का क्या हो जाएगा आपका? टेकन। हैव के बाद एक छूट गया है मेरा, हैव के बाद बिन लिखा जाएगा। हैव के बाद क्या लिखा जाएगा? बिन लिखा जाएगा। और फिर टेक का क्या लिखेंगे? टेकन। और फिर बाई, और ही का लिखेंगे हम हिम। सब्जेक्ट मेरा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। तो ये आपका क्या है? मॉडल वर्ब सिंपल, जिसको हम लोग ये बना लिए हैं एक्टिव और पैसिव।
और ये आपका हो जाएगा मॉडल वर्ब इन परफेक्ट। ठीक है, इसका रूल ये है, इसी रूल के हिसाब से ये क्या होता है, टोटल सेंटेंस हमारा बनता है। ठीक है, इस प्रकार टोटल हमारे सेंटेंस क्या हो जाएगा, मॉडल वर्ब इन पैसिव के रूल से बन जाएंगे।